चलने के लिए। ले आवा बोले हैं सब आवाज संगे हम पहुंचे रहे हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी हेलो क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो रोहित आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो मणिभूषण आवाज मिल रहा है? हाँ जितेंद्र वीडियो ठीक है। अपने अपने ग्रुप में जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाए। ताकि हम क्लास शुरू करें।
हाँ हेलो। अब आवाज़ पहुंच रही होगी मणिभूषण। क्लियर है? तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए, वीडियो क्वालिटी ठीक है? हाँ, एस के यादव। हेलो। ठीक, ओके। चलिए, आज का जो क्लास है आपको कल एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर का करा चुके थे। आज एक्सरसाइज 10.2 चलेगा। क्लियर है? देखिए, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में क्वेश्चन और आंसर रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका करा कि निम्नलिखित सदिशों के परिणाम, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण परिमाण का परिकलन कीजिए। का परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा कंप्लीट द मैग्नीट्यूड, कंप्लीट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। फॉलोइंग वेक्टर्स। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन लिख लिए। पढ़ाकू बॉय ISC लवर। हेलो। चलिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वेक्टर ए, और आपको वेक्टर ए का ए दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और कह रहा है कि प्रश्न आपका कह रहा है कि कंप्लीट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, अर्थात निम्नलिखित सदिशों का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूला पे आते हैं। तो वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप होता है। यहाँ पर आई के पहले देखिए कुछ नहीं है, तो एक्स का मान 1 है, और मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान कुछ नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है, जे का भी तो 2 का स्क्वायर, और के पहले भी कुछ नहीं आता तो 1 है तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 का स्क्वायर सॉरी वाई का भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 का स्क्वायर 1। ऐड कर दीजिएगा तो रूट 3। एंड मैग्नीट्यूड ए का आंसर आपका रूट 3 है। चलिए नोट डाउन कीजिए। मणिभूषण जी सर, समझ में आ रहा है? क्लियर है तो ओके लिखिए।
क्लियर है जितेंद्र? चलिए ओके ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेकंड जो दे रहा है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, इसी में वेक्टर बी का जो वैल्यू दिया है 2i -7j -3k। और देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर बी कैप, फिर फॉर्मूला वही √x² + y² + z²। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर, और प्लस z का वैल्यू -3 है तो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49 और -3 का 9, तो माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस, टोटल को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे आपका ये आ जाएगा 62। क्लियर है? हाँ चंदन ओके। टारगेट सीरीज ओके। चलिए जैसे जल्दी नोट कीजिए। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट चले। ओके चलिए देखिए थर्ड जो कह रहा है वेक्टर सी। देखिए वेक्टर सी का जो वैल्यू दिया है यह है 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस -1/√3 और k। देखिए सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फिर वही √x² + y² और प्लस z²। ठीक है, x² का देखिए वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू देखिए 1/√3 इसका स्क्वायर, z का वैल्यू देखिए -1/√3 इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट में होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। अब यहाँ देखिए 1/3 1/3 1/3 प्लस में है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो 1 + 1 + 1 ऐड हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3/3, ये 3/3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का रूट वर्गमूल हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? पढ़ाकू बॉय क्लियर है? इस लिंक को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और कॉपी पर लिखते चलिए। मॉर्निंग में बायोलॉजी का क्लास चलेगा, क्या करें? नहीं नेहा, कल से नहीं चलेगा। मणिभूषण, कब से बायो का क्लास चलेगा सर? बायो का क्लास कल से नहीं चलेगा, आपको सूचना दी जाएगी। करण कुमार, ये 12th का मैथ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका जो कह रहा है
कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। विभिन्न सदिश लिखिए। इंग्लिश में देखिएगा, राइट टू डिफरेंट different vectors having same magnitude। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर है? यहाँ कब से चलेगी फिर सर जी? ग्रुप पे शेयर कर देंगे। चलिए देखिए इसका आंसर देखिए, कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो आना चाहिए समान आना चाहिए, लेकिन दो विभिन्न सदिश होना चाहिए, यानी सदिश जो होना चाहिए अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे हम दो अपना से ले लेते हैं। एक लेट वेक्टर ए, लेट माने माना कि वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और एक सेकंड ले लेते हैं वेक्टर बी इक्वल टू, डिफरेंट बोल रहा है यानी विभिन्न अलग अलग, आई माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि सेम आता है या नहीं। देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ आई है तो एक का स्क्वायर, वाई का मान एक का स्क्वायर और जेड का मान एक का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, ऐड कर दीजिए तो रूट अंडर थ्री। बी का देखिए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला वही, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबका जो है वैल्यू पुट कीजिए तो देखिए एक्स स्क्वायर के जब यहाँ कुछ नहीं तो वन का स्क्वायर, फिर यहाँ जे के जब पे देखिए माइनस वन का स्क्वायर और जेड के जब पे देखिए माइनस वन का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए तो वन का स्क्वायर वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ऐड कर दीजिए तो रूट थ्री। देखिए यहाँ पे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों रूट थ्री आया। ये आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। जितेंद्र समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए। क्लियर है? सर हम भी नोट करें क्या? हाँ नोट करना है।
चलिए हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहा है समान सदिश वाले समान सदिश वाले दो विभिन्न समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। सदिश लिखिए। सदिश लिखिए। सदिश लिखिए। चलिए इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा राइट टू different vectors having same direction same direction चलिए देखिए समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी समान दिशा वाले होना चाहिए और दो विभिन्न सदिश होना चाहिए। तो देखिए दो, इसमें हम मानते हैं लेट वेक्टर ए इक्वल टू मान लेते हैं आई कैप जे कैप, और इधर मान लेते हैं जे कैप और के कैप। सेम एक और मानेंगे वेक्टर बी, लेकिन ये कह रहा है कि विभिन्न सदिश, यानी दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो इधर जो माने इसके दो गुना कर देंगे, तिगुना कर देंगे, यानी इसका डबल होना चाहिए। तो दो गुना कर देते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 1 1 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए रूट 3 हो गया। अब देखिए वेक्टर ए के लिए जो है आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए देखिए डायरेक्शन कोसाइन को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है 1, तो 1/√3। देखिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का मान निकालते हैं। देखिए कॉस अल्फा का मान निकालने के लिए यहाँ देखिए आई के पहले कुछ नहीं तो 1 है, और मैग्नीट्यूड क्या आया है इसका तो √3। कॉस बीटा का मान देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और इसका भी मैग्नीट्यूड आया है √3। और देखिए कॉस गामा का भी कुछ नहीं तो 1, और इसका भी आया है √3। आपको दिख रहा है? चलिए इतना को पहले नोट डाउन कीजिए। हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू ब्रो। ओके गुड इवनिंग। चलिए ये नोट डाउन हो गया। देखिए यहाँ तो आपको डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ, देखिए डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू क्या आया तो 1/√3, 1/√3, 1/√3 आपका ये वैल्यू आ गया। क्लियर है? अब इसी प्रकार से हम वेक्टर बी का देखते हैं। अगर दोनों का डायरेक्शन कोसाइन सेम आ गया तो समान दिशा वाले होंगे, अगर नहीं आया तो नहीं होंगे। चलिए चेक करते हैं।
एग्जाम्पल ये अपना से लिया गया, कुछ भी आप मान सकते हैं। देखिए वेक्टर बी इक्वल, देखिए इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर बी का। देखिए वेक्टर बी यही आपका है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, एक्स का मान 2 है, वाई की जगह भी 2 है और जेड की जगह भी 2 है। देखिए बढ़िया से लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए 2 का हो जाएगा स्क्वायर 4, इसका देखिए इसका भी 4 और इसका भी देखिए 4, ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 12, और इसको देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी हम डायरेक्शन क्वेश्चन निकालेंगे, तो इसका भी डायरेक्शन क्वेश्चन निकालने के लिए क्या होगा, क्या आपको नहीं दिख रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है? ओके किशन, कुछ समझ नहीं आ रहा, ध्यान दीजिए फिर से हम समझाते हैं। देखिए यहाँ वेक्टर ए का मान यहाँ कह रहा कि समान दिशा वाले, यानी दिशा समान होना चाहिए। दो विभिन्न सदिश लिखिए, यानी दो ऐसा सदिश लिखना है जिसका दिशा समान हो। कुछ भी सदिश लिखिए, ये अपना से मानना है लेकिन उसका दिशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ले लिए वेक्टर ए। वेक्टर ए का जो मान लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए इसी का जो है कि 2 गुना या इसका 3 गुना, ठीक है, ले सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए इसका डबल लिए, तो देखिए यहाँ, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 लेते 2 लेते तो इसका डबल ले लेते 4 हो जाता, लेकिन हम आई लिए हैं तो इसका डबल लेंगे। तो डबल के लिए क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सबसे पहले ए वेक्टर ए का जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हो गया √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ एक्स के जगह पे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ जे के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर। और के पहले भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्क्वायर। अब देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तीनों को ऐड कीजिए तो √3 आता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है। क्लियर है? तो देखिए कॉस अल्फा का जो मान होता है ये आई वाले से निकलता है। तो देखिए आई के पहले कुछ नहीं था तो यहाँ 1 था, तो अपॉन में 1 यानी ऊपर में 1, और देखिए बट्टा में √3, 1/√3 हो गया। अब देखिए कॉस बीटा का मान निकालने के लिए जे का मान निकालें, तो देखिए जे के पहले जो है कि कुछ नहीं तो 1 है, 1/√3, ठीक है। फिर देखिए कॉस गामा का मान 1/√3 हो गया, ठीक है। इस तो डायरेक्शन कोसाइन ही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। देखिए डायरेक्शन कोसाइन का मान 1/√3, 1/√3, 1/√3, क्योंकि तीनों सेम ही आया है। अब देखिए वेक्टर बी आपका दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, एक्स से जब पे 2 है यहाँ पे 2, वाई के जब पे 2 है और जेड के जब पे भी 2 है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तीनों को ऐड करेंगे तो √12, और 12 को अगर हम फैक्टर करें तो देखिए 2 6 2 3, यानी 2 × √3 हो जाएगा। तो वही हम लिख दिए 2 × √3। अब 2 × √3 जो लिखे, अब देखिए यहाँ इसका भी वही निकालेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ तक नोट हो गया है? जल्दी यहाँ तक नोट कीजिए, और नोट हो गया हो तो ओके लिखिए। क्लियर है? किसान समझ में आया?
समझ में आ गया तो ओके लिखिए। जैसे जल्द ओके लिखिए। जल्द नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन हो गया हो तो बोलिए। आदित्य, अशोक समझ में नहीं आ रहा है सर। अशोक फिर एक बार समझाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। मैथ स्टूडेंट ओके। देखिए एक बार और हम थोड़ा सा समझाते हैं, अशोक को समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिए अशोक। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन सेम दिशा वाले, ठीक है, सेम दिशा वाले दो क्या चाहिए, दो सदिश होना चाहिए, लेकिन उसका जो है कि विभिन्न होना चाहिए, समान दिशा होना चाहिए लेकिन सदिश विभिन्न होना चाहिए, यानी अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम वेक्टर ए लिए हैं, और वेक्टर ए लिए थे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये लेट यानी माने हैं। और इसका जो वेक्टर बी लेंगे तो सेम यहाँ जो वेक्टर ए में लेंगे उसका दो गुना लेंगे। अगर यहाँ पे हम अगर ले लेते 2i प्लस 2j प्लस 2k, तो इधर हो जाता 4i प्लस 4j प्लस 4k, फिर भी वही आंसर आता। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या किया है, देखिए वेक्टर आई ए का मान आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो वेक्टर बी का मान हम क्या ले लिए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्स के पहले कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, वाई की जगह पे भी 1 का स्क्वायर, जेड की जगह भी 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करें तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसको ऐड करेंगे तो √3। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए डायरेक्शन कोसेन हमको निकालना है, डायरेक्शन कोसेन के लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकालते हैं। और देखिए कॉस अल्फा जो होता है वो आई के गुणांक और मैग्नीट्यूड का बट्टा होता है। तो देखिए आई का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1, और मैग्नीट्यूड आया √3 तो √3 बट्टा में हो गया। फिर देखिए कॉस बीटा वाई, ठीक है, जे का गुणांक और मैग्नीट्यूड का बट्टा होता है। देखिए जे का पहले कुछ नहीं तो 1, और मैग्नीट्यूड आया √3 तो √3 हो गया। फिर देखिए कॉस गामा, कॉस गामा भी वही, देखिए के का गुणांक, तो के ऊपर कुछ नहीं तो 1, ठीक है, के का कॉफिशियंट, और फिर आपका हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया √3, तो √3 रख दिए। यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसी बात को हम यहाँ पे लिख दिया है, डायरेक्शन क्वेश्चन क्या आया, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। यहाँ तक भी क्लियर होगा। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ वेक्टर बी, वेक्टर बी जो है यहाँ पे ये है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड के लिए देखिए रूट अंडर, देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है 2, और जे का कोफिशिएंट भी 2 है, और के का भी कोफिशिएंट 2 है। अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर रूट अंडर में प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 2 का स्क्वायर किए तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तीनों को हम ऐड किए तो 12, और 12 को सिंप्लीफाई किए तो 2√3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए वेक्टर बी का भी हम क्या निकालेंगे, चलिए अशोक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। आदित्य आवाज जा रही होगी, ओके तो ओके लिखिए। देखिए यहाँ पे ये वेक्टर बी का, देखिए वेक्टर बी का हम क्या निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम
कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। देखिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। देखिए यहाँ आई का कोफिशिएंट होता है तो 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया 1/√3। कॉस बीटा का देखिए तो 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1/√3। फिर इसका देखिए 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1/√3। अब देखिए वेक्टर ए का जो है कि डायरेक्शन कोसाइन ये आया था, ये वाला वेक्टर ए का। और यहाँ देखिए वेक्टर बी का भी डायरेक्शन कोसाइन क्या आया है, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बताइए कि समान दिशा वाला है कि नहीं है। लेकिन दोनों सदिश क्या था, अलग अलग था, अलग अलग था। चलिए क्लियर है जितेंद्र? चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ देखिए आंसर हो गया आपका। यहाँ लिख लेंगे वेक्टर ए का यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, और उसके नीचे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए का मान वैल्यू देखिए 1/√3, 1/√3, 1/√3 आया। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर बी का भी 1/√3, 1/√3, 1/√3 आया। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिएगा वेक्टर ए का दिक कोजिया, या आप डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हैं। वेक्टर ए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए दोनों सेम है, लिख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए। चलिए क्लियर है? ओके ओके। देखिए आज 5 ही क्वेश्चन करेंगे, 3 पे आ चुके हैं, 2 और। चलिए हाँ, देखिए जिनको नोट करने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो अपलोड हो जाएगा कल, और उसको चला करके आप जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि लाइव के साथ लिखें और उसको रिवाइज करें, तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा आपके लिए। ओके चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखिए। 4th नंबर बोल रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ताकि सदिश 2i कैप
प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ पे आपका 3 लिखा हुआ है, 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। चलिए इंग्लिश मीडियम नोट डाउन कीजिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y so that vectors 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap are equal। क्लियर है क्वेश्चन? करण ओके, मणिभूषण ओके। आदित्य आप वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ाकर देखिए, आपको अच्छा से दिखेगा। आप अपने मोबाइल को रोटेट कीजिए और देखिए। चलिए ध्यान दीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है, यानी x और y का वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। सो दैट वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। 2i देखिए क्या कर रहा है कि 2i प्लस 3j और xi कैप प्लस yj कैप क्या है, इक्वल है, समान। तो कह रहा है कि x और y का जो वैल्यू है वो फाइंड कीजिए। अब ध्यान दीजिए x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, i का जो कोफिशिएंट है 2 है, तो यहाँ देखिए i का कोफिशिएंट क्या है, x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए j का कोफिशिएंट y है और यहाँ j का कोफिशिएंट 3 है, तो y का भी क्या हो जाएगा, वैल्यू 3 हो जाएगा। आंसर लिखिएगा। क्लियर है? एक बार आप सभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्लियर है? करण, मणिभूषण, जितेंद्र, आदित्य, क्लियर है? हो गया नोट डाउन?
नोट डाउन हो गया तो ओके लिखिए, आगे बढ़े। क्या क्वेश्चन समझ में आया? आप सभी वीडियो को लाइक भी कीजिए, लाइक बहुत कम आ रहा है। मणिभूषण क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन हो गया है? चलिए देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु 2 1 है, 2 1 है, और अंतिम बिंदु 5 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन लिखिए, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 है, 2 1 है, और अंतिम बिंदु -5, 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर components of the
of the vector with initial point 2 1 and terminal point -5 7 -5 7। क्लियर है? क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 है और अंतिम बिंदु -5 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें। कह रहा कि फाइंड द स्केलर यानी अदिश एंड वेक्टर यानी सदिश कंपोनेंट्स यानी घटक ऑफ द वेक्टर विथ द इनिशियल पॉइंट यानी सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु है 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट यानी अंतिम बिंदु -5 7 उसके साथ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ एक जो है बिंदु ए है। हम एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट ए बिंदु है वो 2 1 जो है वो बिंदु ए है, और एक जो बिंदु है आपका वो बी है। एज्यूम कीजिए कि बी बिंदु एक है जिसका वैल्यू -5 7 है, और ये दोनों के बीच, ठीक है, ये दोनों के बीच क्या हमको निकालना है? कह रहा है कि स्केलर एंड वेक्टर यानी सदिश और अदिश कंपोनेंट्स निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ओ ए, इसको मान लेंगे ओ ए, वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2i कैप प्लस 1 जे कैप। तो वह तो लिखाता नहीं है, लिखाएगा नहीं। अब देखिए ओ बी, वेक्टर ओ बी का वैल्यू हो जाएगा -5i कैप प्लस 7 जे कैप। अब हमें क्या निकालना है? तो ए बी कह रहा है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे? तो हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी। और ए बी निकालने के लिए देखिए यहीं पे देखना है कि ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो बी में से ए को घटाएंगे। तो बी कहने का मतलब ओ बी में से ओ ए को घटाएंगे। ओ बी यानी बी में से हम किसको घटाएंगे? देखिए बी में से ए को घटाएंगे, और इसके पहले हमें केवल ओ लगा लेना। देखिए ओ बी माइनस ओ ए हो गया, और ओ बी का मान यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी का वैल्यू है -5i कैप प्लस 7 जे कैप, और माइनस ओ ए का वैल्यू देखिए 2i कैप, और ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा जे कैप। तो देखिए ए बी कैप आई है -5i और -2i -7i, और प्लस जे देखिए प्लस में 7 जो है और माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा 6 जे कैप। अब हमें निकालना क्या है? स्केलर एंड हमें निकालना है वेक्टर कंपोनेंट्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हमको स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स यानी उसको हिंदी में बोलेंगे अदिश घटक। देखिए अदिश घटक जो है ये क्या हो जाएगा? तो अदिश घटक देखिए यहाँ पे -7 और 6 हो जाएगा, -7 और 6 हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है? एक और पूछ रहा है आपको वेक्टर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में VC, वेक्टर कंपोनेंट्स यानी सदिश घटक, सदिश घटक।
देखिए सदिश नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, सदिश घटक, इसलिए इस दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। -7 आई कैप कॉमा 6 जे कैप। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। चलिए जल्द से जल्द नोट कीजिए। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्द। चलिए क्लियर है? क्लियर है तो ओके लिखिए। चलिए ओके, ओके लिखिए जल्द से जल्द। नोट डाउन हो गया? जल्द से जल्द नोट कीजिए। क्लियर है तो ओके लिखिए। हो गया नोट? यहाँ तक में कोई दिक्कत? एक बार कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए। आदित्य आपकी समस्या का समाधान कल होगा। यहाँ तक क्लियर है? जल्द से जल्द ओके लिखिए। ओके धीरज ओके। और सभी क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही है। कल फिर इसके आगे मिलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से।
तो धीरज ओके, जितेंद्र पटेल ओके, नोट डाउन हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए है तो कर दीजिएगा, ओके, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर कल 6 नंबर क्वेश्चन से। ओके।